का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं, तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड है। ये हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बजट इजलास हुआ है जिसमें अरबों रुपए का बजट मंजूर हुआ है। उस बजट की कोई किसी के पास तफसीलात हैं? मुझे क्या लगे एसीसी से, मुझे लगे पीसीबी से। वो कह रहे हैं वहां पर जी हम चाहते हैं कि खित्ते में क्रिकेट फरोग पाए। उनसे सवाल ये है, हम आपसे पूछते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या करना है आपने? आप बांग्लादेश से हार गए हैं, आप वहां पर किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और ये जो इर्द गिर्द के लोग बैठे हुए हैं, जिनके बारे में हबीब जालिब ने ये कल मेरी बारी, परसों मेरी बारी, कमेटी कोई नहीं होती। कमेटी बिल्कुल पीसीबी की जो लाइन होती है उसको टोक करती है। जो सिफारिशात होती हैं पीसीबी की, पीसीबी अपने से ऊपर इल्जाम उतार के कमेटी पे रख देता है जी। ये कमेटी उनको परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं गई, बल्कि उनको एक और जिम्मेदारी दे दी गई। क्योंकि अगर आप उनको नौकरी से निकालते हैं तो आपको 6 महीने की उनको एडवांस सैलरी देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बचत करवाने वालों से पूछो कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया था अजहर महमूद के साथ, जिससे 6 महीने का ले ऑफ पीरियड रखा था। आप मेलकम मार्शल लेकर आ रहे हो, आप क्लाइव लॉयड लेकर आ रहे हो, आप जॉन बुकनन लेकर आ रहे हो, आप कौन? पीसीबी बंदे एवरेज इसलिए लाता है कि 6 महीने बाद उन पे इल्जाम रख के उसको निकाल सके ताकि हम पे क्रिटिसिज्म ना हो। ये बड़े चालाक होते हैं जी पीसीबी वाले। ये हमेशा 20-25 सालों में ये ड्रामा करते रहे। एवरेज बंदा लाते हैं, एवरेज बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता, 6 महीने बाद कमेटी बना देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जी ओ देखा ना मिसबा ऐसे था। तो मैं नहीं पता था मिसबा मीडियोकर आदमी है। मीडियोकर बंदे को क्यों लाए हो तुम? क्योंकि ये खुद पीसीबी एक मीडियोकर इदारा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को इजहार मानी से बेहतर बंदा नहीं मिला। क्या स्टैंडिंग है इसकी दुनिया में? क्या बात करें? कह रहे हैं जी इसको भूल के हम भूल नहीं सकते भाई। आप जो करके आए हो वो हम नहीं बोल सकते। सही बात। आप यहाँ करेंगे, फिर आप टीम में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो करता धरता लोग हैं वो इस पे मत जाएं कि ये पीएसएल से कर रहे हैं। आप टीम बनाने की कोशिश करें। सही बात। सबको सपोर्ट हमारी है, बल्कि सपोर्ट होनी चाहिए कि ये एक हमारा ब्रांड है। लेकिन बड़े गलत टाइम नजीब हुआ है ये, आपको ये भी बताऊं, क्योंकि वो जो आईपीएल चल रहा है ना, देखिए उनका 2 महीने का ये है। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किस तरह इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो जो मैचेस चल रहे हैं ना वहाँ पर, और क्लैश जो हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें कि ऐसा कुछ रंग इसमें भर दें सब मिलके कि इसको ये ऊपर चला जाए, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट इनका चल रहा है आईपीएल, वो आपको डैमेज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। फिर वही वाली बात हो जाती है ना तौसीफ भाई, एक तरफ तो हम कहते हैं कि इसमें से प्लेयर आइडेंटिफाई करें, दूसरी तरफ कहते हैं कि फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या करें। तो एक राइट बैलेंस होना चाहिए, ये तो क्राइटेरिया है। उन्हें खुशनुदी शाह का दायम पास रहता है। हम अपने शेर से लोगों के दिल तस्खीर करते हैं, ठीक है। हमारे सोचों पे छाए नहीं है हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। तो ये तहरीर हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एजीएम कहाँ है? बजट इजलास की तफसीलात कहाँ पर हैं? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट का शोबा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपके खिलाड़ी हैं, वो जाते हैं ट्रायल्स देने के लिए, उनको तौलिया नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये आप स्किल की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब करते हैं। वो 50,000 से ज्यादा लोगों के ट्रायल्स लिए हैं पीडीपी में लाहौर कलंदर्स ने। वो किस बुनियाद पर लोगों को मुंतखब कर रहे हैं? स्किल की बुनियाद पर। अगर कोई अच्छा होगा वो आ जाएगा उनकी एकेडमी में, वो वहां पर उसकी देखभाल करेंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करेंगे, उसके बोलने चालने की जो सलाहियत है उसको निखारने की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है? आपने 1000 रन किए हैं जी, लेकिन आप फिट नहीं है, चले जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जनाब आपने उसके ऊपर खर्च क्या किया है? फिटनेस का अपना ही एक मेयार सेट कर दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हाफिज साहब ने बात की, अभी रिसेंटली ये चीजें सामने आ रही हैं, बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर, वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। क्या बात करेगा ये? क्या स्टेटमेंट देगा? क्या सोशल मीडिया के ऊपर इसकी फॉलोइंग है भाई ने? क्या दुनिया में नाम कमाया है इजहार मानी साहब ने? क्या ये बयान देगा? कल हिंदुस्तान आपसे कहता जी हम नहीं खेलते आपके साथ, पैसा आपका हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी से आपको पाकिस्तान आता है। कल वो कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते। क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहाँ से लाएंगे हम बच्चों कहाँ से पैसा बना के देंगे? मैं प्राइवेटाइज करता पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं पीएसएल में 6 टीमों की जगह 10 टीमें लाता, मैं 12 टीमें 12 रीजन बनाता, मैं
प्राइवेट लोगों को लाता, पैसे इन्वेस्ट कराता, उनको नाम देता, आइडेंटिटी देता, स्क्रीन देता, उनको पब्लिश करता, उनको ओनरशिप देता, उनके पैसे लगवाता और अपने बच्चों को पैसे दिलवाता, ताकि पर बच्चा हमारा करोड़ रुपया बना के सीजन से फारूक हो। फिर तोड़ तो खुद छोड़ के चले गए, उनके ले ऑफ भी 3-3 महीने के तक उनको निकालना पड़ता, तो 1.5 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया, 4 महीने का था सॉरी ले ऑफ, 2-2 करोड़ रुपया देना पड़ता। सरफराज और मिसबाह नहीं है गए, सरफराज और मिसबाह आज भी हैं, चैंपियंस कप खत्म हो चुका है, सरफराज और मिसबाह को अगर सैलरी मिल रही है तो 50-50 यानी 1 करोड़ रुपया पर मंथ 2 इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं जिनसे आप कोई काम नहीं ले रहे। वहां क्यों नहीं बचत हो रही? बचत बहुत अच्छी बात है, करिए, क्योंकि हमको अगर अपने कदमों पे खड़ा होना है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और आईसीसी की फंड्स की डिपेंडेंसी को खत्म करना है या कम करना है, ताकि कल को आप इंडिपेंडेंट फैसले ले सकें जो आप लेना चाहते हैं। सो फिर बचत वहां कीजिए ना जैसे बचेंगे। खाने से कितना बचा लोगे 1 साल में जाके? बहुत बड़ा तीर मारा, $1 लाख, लेकिन ये जो 1-1 करोड़ रुपया, जो ये 10 लाख, $15 लाख, ये जो ऐसी हायरिंग्स में जो कि आपकी फ्लॉप्ड हायरिंग्स थी, आपकी अनअकाउंटेड हायरिंग्स थी, उसकी बेसिस पे जो पैसा जा रहा है उसकी कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? वहां कौन बचेगा? आपका क्रिकेट बोर्ड गरीब नहीं हो गया, इट इज कम्प्लीटली मिसमैनेज्ड और केओटिक है। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो हमें पिछले 2-3 साल से कहता रहा कि हम उस मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं। आप अभी भी बोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेंट्रल पावर है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि वो चेयरमैन पीसीबी बन जाएं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या मैं स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। बिकॉज जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जो आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नज़र आता है जो कि आईसीसी से आता है, और क्रिकेट जो है वो एक रज़्म-ए-ताज़ है और एक बहुत आप कहेंगे कि एक ब्रांड है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम बॉटम ऑफ द टेबल टीम में मसूसे मेंबर्स के लेवल में पहुंच चुके हैं और क्रिकेट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। और लास्ट 2 साल में जितनी हमारी क्रिकेट डिस्ट्रॉय हुई है, इसको शायद रिहेबिलिटेट और रीइनकार्नेट करते बहुत टाइम लगेगा। आपकी प्रायोरिटीज़ राइट नहीं है। अगर कोई कहेगा कि क्रिकेट बोर्ड में करप्शन नहीं है तो ये गलत होगा, इंटेलेक्चुअल करप्शन नहीं है तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। जुल्म है कि जो दुनिया जो है वो क्रिकेट को एज एन इंडस्ट्री चलाती है। और जाते जाते मैं आपके ऊपर ये सवाल भी डालूंगी, क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर्स से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे, इसलिए फिर आपको होता है कि यहाँ तो आप जो है क्या बचा लेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख बचा लेंगे इस तरह, मगर वहाँ जहाँ आप करोड़ों बचा सके ऑफ करेंगे इसलिए क्योंकि बाकी और जहाँ पे आप फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे, बट ये रोक रहे हैं क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड। हाँ ठीक है, वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, बट यस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है ये। अच्छा, इसलिए अंदर तो और का कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां कोई बचत नहीं है। आज से 3.5 महीने पहले राइट आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ और मीडिया हेड है, उन्होंने आके तालियां बजाई। सीएफओ ने बड़ा प्रॉफिट, करोड़पति हो गए, यूं मुंह पे पैसे मारेंगे, गड्डियां हवाओं में उड़ाएंगे। 1 हफ्ते बाद आपके मुंह पे मारेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट हम लोग। 3.5 महीने हो चुके हैं। दिस इज द क्लेम व्हिच वाज मेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीएफओ एंड मीडिया हेड बाय देमसेल्फ इन अ लाइव ब्रॉडकास्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वाज ऑन एयर्ड ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूट्यूब सोशल हैंडल्स। आज भी वो मौजूद है। कहां गया वो 1 हफ्ता? वेबसाइट हमारे सामने, फाइनेंशियल रिपोर्ट आज भी मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो पुरानी फाइनेंशियल रिपोर्ट थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23 to 24, उसके अंदर डिस्पेरेंसीज आई 6 बिलियन पीकेआर की, 6 बिलियन पीकेआर। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खाते का जवाब दे चुका है कि चेयरमैन के इतने पैसे लग गए, पुलिस को आपने इतना 6 करोड़ रुपए का खाना खिला दिया। चलो सेटिस्फैक्ट्री, नो सेटिस्फैक्ट्री, बीसीबी ने अपना जवाब दिया और बाकी बोला, बाकी जो डिस्पेरेंसीज हैं वो स्कूल है पूरा स्पोर्ट्स का। तो उसके अलावा आपकी कंबाइंड यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में खत्म हो गई क्योंकि अब टियर सिस्टम आ गया, एज क्रिकेट आ गई है, प्रोफेशनल पाथवेज आ गए। डॉक यही है कंट्रोल, जब कहते हैं ना कॉरिडोर्स को कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करना। हाफिज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब भी बात करें ये भी कंट्रोल कर लेंगे, स्कूल क्रिकेट भी हम कराएंगे, फलानी क्रिकेट भी हम करवाएंगे, डिपार्टमेंट्स को इधर हम कंट्रोल करेंगे, एसोसिएशंस को हम कंट्रोल करेंगे। बट जो एक डॉक ने बात की
की कि आप एक लर्नेड बंदा सिर्फ इस वजह से लेकर नहीं आते क्योंकि आप डरते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है दैट यू डोंट नो दैट? क्यों राशिद लतीफ़ नहीं आते ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्यों आमिर सुहेल बांग्लादेश में कमेंट्री कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट बांग्लादेश में हार रही है और पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है? क्यों शुएब अख्तर इस सिस्टम से दूर हैं? क्यों यूनुस खान इस सिस्टम का ज़्यादा देर तक हिस्सा नहीं बन पाते? कौन सी क्रिकेट कमेटी है पाकिस्तान में? अभी आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया क्रिकेट एक्सपर्ट्स का। नहीं तो मिसबा तो हैं, सरफराज तो हैं, वकार यूनुस भी थे, शुएब मलिक भी थे, सकलैन मुश्ताक भी थे, तो ये नहीं थे कॉम्पिटेंट? ये जी एवरेज बंदा ला के गेम टपाते रहते हैं अपनी, और आपके साथ खेलते रहते हैं, और आपकी तमन्नाओं के साथ खेलते हैं, आपकी दिलदारी करते रहते हैं जी। और अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग डाउन हिल, और मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, इसलिए कि पीसीबी भी ना एक एवरेज लोगों से भरा पड़ा है। ये सिर्फ अपनी नौकरियां और तनख्वाहें बचाते हैं। ये तनख्वाह बाजे है जी, हमारी तनख्वाह बाजे, और रजे बंदे को लाओ ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की हालत इन दिनों बेहद खराब बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीसीबी अब वित्तीय संकट से जूझ रहा है, यहाँ तक कि खिलाड़ियों से उनके खाने पीने का खर्चा भी वसूला जा रहा है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की सैलरी रोक दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अपने खर्चों को खिलाड़ियों से पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कैंप में खाने का खर्च हो या टूर्नामेंट्स में यात्रा और आवास। इसके विपरीत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्डों में से एक है, जो विदेशी खिलाड़ियों और आयोजनों पर भी खुलकर खर्च करता है, बिना खिलाड़ियों से कोई अतिरिक्त पैसा लिए। बावजूद इसके कुछ पाकिस्तानी मीडिया संस्थान अब भी पीसीबी की तुलना बीसीसीआई से करने का साहस दिखा रहे हैं, जबकि दोनों के संसाधनों और प्रबंधन में जमीन आसमान का फर्क है। जहां भारत में गली मोहल्लों के टूर्नामेंट्स में भी बाहर से आए खिलाड़ियों की खूब आवभगत होती है, वहीं पाकिस्तान में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ही खाने के लिए जेब से पैसा देना पड़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भी पीसीबी की खूबियां गिनाते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड बताया था। लेकिन जब खिलाड़ियों की सैलरी तक रोकी जा रही हो और बोर्ड खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, तो ऐसे दावे हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। सच्चाई यही है कि पीसीबी को पहले अपनी व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है और फिर किसी से तुलना करनी चाहिए, खासकर बीसीसीआई जैसे बोर्ड से, जिसकी आर्थिक क्षमता अकेले कई छोटे देशों से अधिक है।